देखो बेटा, जब ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे ना तो सेम है वही जो मैंने बताया था कि टर्म्स को लेके चेक करना है। देखो इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है तुम लोगों को 3 प्लस रूट टू देन 3 + 2 √2 लाइक दिस, 3 + √2 देन 3 + 2 √2 like this it is given। तो चेक करना है whether it is in AP or not, so we will take its first term A1 as 3, then A2 is 3 + √2। so you know how to find the common difference dt, कैसे फाइंड आउट करना है A2 - A1। ओके, टेक इट एज D1, हम इसको D1 एज्यूम करेंगे। सो इट विल बी 3 + √2 minus A1 is what? 3, so 3 to 3 cancel and we are getting our answer as √2, that means the value of D1 is √2। now similarly we will find D2 कैसे फाइंड आउट करेंगे? A3 - A2 करके। so A3 - A2 फाइंड आउट करेंगे, इट इज A3 क्या है? 3 + 2 √2, देन वी आर सब्ट्रैक्टिंग A2 क्या है? 3 + √2, सो 3 - √2 हो जाएगा। ये वाला माइनस है ना, इस माइनस की वजह से ये पूरा माइनस होगा। सो 3 to 3 कैंसिल। नाउ 2 √2 - √2 इट विल बी √2। सो अगेन वी आर गेटिंग D1 एंड D2 एज इक्वल, D1 भी इक्वल आ रहा है D2 के। सो दैट मीन्स दिस इज एन AP। ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है इट इज एन AP। सो यू कैन राइट यस it forms an AP, you can forms an AP। okay, you can write like this। जो ये वाला पार्ट दे रखा है इसमें दिया हुआ है √2 √8 √18 √32। तो लिख लेते हैं पहले इसको, √2 √8 √18 √32। बेटा देखो इसको ना पहले ये सब जो हैं इनके अंदर से जो भी कॉमन आ सकता है बाय टेकिंग देयर प्राइम फैक्टर्स यू टेक इट कॉमन। √2 को तो हम चेंज नहीं कर सकते, इट विल रिमेन सेम। √8 जो है ना, देखो 8 के अगर फैक्टर करोगे 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, सो इट इज व्हाट? दिस 2 विल कम आउट फ्रॉम द रूट बिकॉज इट इज फॉर्मिंग पेयर, है ना, ये पेयर बन रहा है तो एक 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन स्टिल वी आर हैविंग 1 2 इनसाइड, सो इट विल बी 2 √2। देखो √8 को चेंज करके क्या लिखा है? 2 √2। अब √18 का करेंगे, सो 18 को करेंगे तो 2 9 जा देन 3 3 जा देन 3 1 जा। सो अगेन these 3 आर फॉर्मिंग पेयर, सो वी विल टेक कॉमन, दैट मीन्स वी आर टेकिंग 3 √2। Similarly for √32 we will be having 4 √2। now check your D1 is 2 √2 minus √2। जब हम A2 में से A1 को माइनस करेंगे, so we are getting √2। then check your D2, it is 4 √2 minus 3 √2, so it is again √2। so we will be writing yes D1 is equal to D2, so that means it forms an AP। ये AP बनाता है, that's it। ये दे रखा है ना, यू आर गिवन A 2A देन 3A देन 4A, इज इट एन AP और नॉट? यस इट इज अ AP, ये तो देखने से ही पता लगेगा। देखो D1 करेंगे तो क्या आएगा? 2A - A, इट इज A। देन D2 फाइंड आउट करेंगे 3A - 2A, इट इज A। सो इट इज इक्वल, यस इट इज फॉर्मिंग एन AP, दैट्स इट। देखो जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है सारे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। देखो AP बनाना है हम लोगों को, ये कह रहा है कि डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और नोट। ये चेक करना है कि बनाएंगे या नहीं बनाएंगे AP। तो अभी देखो इसने बोला है फॉर द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15। स्टार्टिंग में फेयर कितना है? 15 है, ठीक है। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग जो फेयर दिया हुआ है वो है 15 रुपीज़, देन एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। जितने भी अब किलोमीटर्स हम लोग जाएंगे फिर 8 रुपीज़ इंक्रीज होता जाएगा। सो 15 + 8 करेंगे इट विल बी 23, देन 23 + 8 करेंगे इट इज़ 31, then 31 + 8 39, and it will move like this। so it is forming an AP or not? yes it is forming an AP। okay, then second part, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time।
देखो अभी क्या हो रहे हैं, हम ना एक एग्जांपल लेके चलते हैं। क्या हुआ, जस्ट एज्यूम एक जो भी सिलेंडर है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है ये, ठीक है। कोई भी एक सिलेंडर जस्ट एज्यूम करके चलो कि उसमें ना स्टार्टिंग में क्या है, 100 सेंटीमीटर क्यूब, इतना उसमें क्या था, एयर था। एयर इज इन वॉल्यूम है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब मैंने लगाए हैं। अब उसका ना 1/4 पार्ट जो है वो रिमूव किया गया है। देखो उसमें से 1/4 पार्ट को क्या किया है, रिमूव। तो दैट मीन्स 1/4 पार्ट। अब 1/4 ऑफ 100, 1/4 ऑफ 100 कितना होता है, दैट इज 25 है ना। सो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100 यू विल डू एंड यू विल गेट 25। दैट मीन्स 100 में से पहले 100 था, 100 में से 25 रिमूव किया, नाउ वी आर गेटिंग 75। अब फिर से 75 का 1/4 रिमूव किया, 1/4 ऑफ 75। सो 1/4 multiply by 75. This time how much is removed? It is 4 1 ja, then 3 5, 4 8 ja, 32.30, 18.75. Now we will subtract 18.75. हाँ, 18.75 को subtract करेंगे out of 75, तो हमारे पास आएगा 2 5, then 14 minus 8 6, and this one 6 minus 1 5. Okay. हाँ, so we will get 56.25 लाइक दिस। देखो हम लोगों को ऐसे ही 1/4 हर बार रिमूव करते जाना है। सो इज इट फॉर्मिंग अ एपी, क्या ये एपी बन रहा है, नो। सी द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टू टर्म्स, इट इज 25, देन सी द डिफरेंस बिटवीन सेकेंड टू टर्म्स, इट इज 18.75। हाँ, सो दैट मीन्स वी आर नॉट हैविंग द सेम कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट द टर्म्स, सो दे आर नॉट फॉर्मिंग एन एपी, ये एपी नहीं बना रहे हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्या है, थर्ड पार्ट। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय 50 फॉर द सब्सिक्वेंट। देखो ये वाला बन जाएगा, सबसे पहले 150 रुपीज़ लगते हैं जब 1 मीटर डिगिंग करते हैं, उसके बाद 50 रुपीज़ बढ़ते चले जाते हैं, देन 200, देन 250। सो यू विल से येस इट इज फॉर्मिंग एन एपी बिकॉज इट्स कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट इज सेम। ठीक है, ये सेम रहेगा, तो ये एपी बना रहे। तो देखो फर्स्ट वाला पार्ट येस था, सेकेंड नो, थर्ड वाला अगेन येस। अब फोर्थ, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन इट इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट। वैसे ना मैं तुम्हें बता देता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट पे कभी एपी नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है वो देखो, अगर एसआई होता तो बन जाता, सीआई पे कभी भी नहीं बनता एपी। वो इसलिए नहीं बनता है क्योंकि जब हम सीआई की बात करते हैं, तुम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक जो है 8th क्लास में पढ़ा भी होगा, तो सीआई टॉपिक में क्या होता है, एवरी टाइम फॉर एवरी ईयर प्रिंसिपल चेंज हो जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट चेंज है ना, ये चेंज होता है। कैसे होता है, जस्ट एज्यूम करो फॉर द फर्स्ट ईयर, ओके, फॉर द फर्स्ट ईयर माई प्रिंसिपल, आई एम depositing 100 rupees in my bank account at the rate of 10% per annum। ठीक है, अब आफ्टर फर्स्ट ईयर हाउ मच अमाउंट आई विल बी गेटिंग फ्रॉम माई बैंक, कितना, हाँ, दैट विल बी 100 इंटू 10 इंटू 1/100 एंड दिस इज द इंटरेस्ट आई विल गेट आफ्टर फर्स्ट ईयर, 10 रुपीज़ इंटरेस्ट मिलेगा मुझे। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, द टोटल अमाउंट दैट इज नाउ इन माई बैंक अकाउंट, मेरे बैंक अकाउंट में टोटल कितना हो जाएगा, 110 रुपीज़। ठीक है, एंड देखो अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात होती है, दिस प्रिंसिपल विल रिमेन 100 ओनली, इसी पे इंटरेस्ट लगता रहता है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, दिस अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, जो अमाउंट फर्स्ट ईयर के बाद होता है, इट बिकम्स प्रिंसिपल अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट बनता है ये। So when I will be calculating the interest for the second year का जब मैं interest find out करूँगा, it will be 110 multiply by 10 upon 100 and how much I am getting? I am getting 11 rupees as interest. So just check one thing, first year I am having 100 rupees, second year I am having then 110, then how much I will be having 121। इज इट फॉर्मिंग एन एपी, नो, ये एपी नहीं बनाएगा।
So whenever you are having a compound interest question in arithmetic progression, na, just simply you can think that you will not get an AP in any case. AP नहीं मिलता है, because every time your principal amount is changing, so how you can get the same interest? सेम इंटरेस्ट नहीं आएगा तो ऐड भी डिफरेंट करोगे. सेम थिंग इन द क्वेश्चन. यहाँ पे देखो सेम थिंग है. द अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड. सो फॉर दिस 10,000 यू विल कैलकुलेट द सेम थिंग. देखो अभी यहाँ पे क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 10,000. ओके, एंड यू आर गिवन विद द रेट ऑफ 8%. ओके, सो just calculate its SI. How much SI you will be having? So it will be 10,000 multiplied by 8 upon 100, and you will get rupees 800 interest after first year. That means when you are depositing 10,000 rupees, after 1 year, how much amount you are having in your bank account? It is 10,800. Now after the second year, now this 10,800 will become what? Principal. So if I'll calculate the interest for second year SI will be 10,800 multiplied by 8 multiplied by 1 upon 100, and it will be 8 8 just 64 and 8 1 just 8. So it is 864. So again you will add 864 to this one, and you will get 4 6 8 8 16 1 1. So you will get 11,664. That means you can see, is it forming an AP? No. So it is not forming an AP. That's it. देखो क्या क्या है, 1 square, 5 square, 7 square and 73. So 1 square, 5 square, 7 square and 73. Is it forming an AP? चेक कर लो. 1 square will be 1, 5 square is 25, 7 square is 49 and 73 is this one. So 25 minus 1 24. This is you are getting D1. D2 चेक करो कितना आ रहा है. 49 minus 25, again you are getting 24. देन एक बार D3 और चेक कर लो. कई बार क्या होता है ना, स्पेशल केस में D3 को भी चेक कर लिया करो. कई बार क्या होता है फर्स्ट 2 सेम आ जाते हैं, थर्ड वाला सेम नहीं आता, तो चेक कर लो इसको भी. 13 minus 9 4, 6 minus 4 2. हाँ, इट इज़ फॉर्मिंग एन AP. यस, इट इज़ फॉर्मिंग एन AP. बन रहा है बेटा, वो AP बनेगा. अभी देखो चेक कर लो इसमें क्या क्या कर सकते हैं. D1 फाइंड आउट करो. सो इट विल बी 5/2 अप -2. सो 5 LCM विल बी 2. Then 5 minus 2 2 is 4. So we are getting 1/2. This is the D1 we are getting. Now D2 check कर लो. 3 minus 5/2. Again take LCM, it will be 2. Then 3 2 is 6 minus 5. Again we are getting 1/2. So D2 and D1 are equal beta. So you will be writing yes, it is forming an AP. That's it. देखो एक्सरसाइज 5.2 का ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है ना, इसमें A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, N है, देन AN मिसिंग है. सो यू कैन यूज द फॉर्मूला AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D. यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द आंसर. देन सेकेंड पार्ट में D मिसिंग है ना, थर्ड पार्ट में A मिसिंग है. जस्ट यू विल बी यूजिंग ओनली वन फॉर्मूला. यही वाला फॉर्मूला यूज करना है तुम लोगों को. AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D. ठीक है. एवरी पार्ट यू कैन सोल्व विद दिस वन. सिंपली क्या करना है, बस वैल्यूज पुट करना है. जिसका वैल्यू दिया हुआ है, लाइक अगर AN दिया हुआ है लाइक दिस वन, AN कितना है -5 है, N कितना है 18 है, D कितना है -3 है. सो जस्ट पुट एवरीथिंग. देखो AN की जगह पे -5 रखा, A फाइंड आउट करना है, N 18 दिया हुआ है, एंड D कितना था -3. ठीक है, तो D की जगह पे -3 रख देंगे. तो अभी देखो ये -5, ठीक है, अब इक्वल टू A प्लस, ठीक है, यहाँ पे देखो 18 माइनस 1 करेंगे, ये कितना आएगा 17 मल्टीप्लाई बाय -3. सो -5 इक्वल टू A 17 इंटू 3, 17 3 जा 51. सो -51 आएगा क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस. सो नाउ टेक दिस वन टू दिस साइड. सो इट विल बी 51 आना चाहिए ना यहाँ पे. हाँ 51 एंड दिस इज -5 इक्वल टू A.
So the value of A is 46. सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट, है ना. ऐसे तुम ईजिली ये क्वेश्चन तो कैलकुलेट कर सकते हो. फर्स्ट वाले में कुछ भी नहीं है, जस्ट यू नीड टू यूज़ द फॉर्मूला. सेकंड क्वेश्चन देखो. अच्छा, सेकंड में क्या है देखो. यू आर गिवन विद एन एपी क्या दिया हुआ है 1074 डॉट डॉट डॉट. हाँ, सो दैट मीन्स 1074 दिया हुआ है, तो यू विल बी टेकिंग ए इज इक्वल टू 10, क्योंकि ये दिया हुआ है ना 10,7,4. देन हाउ मच डी यू विल गेट, डी कितना आएगा -3. हाँ, एंड यू नीड टू फाइंड, तुम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है. यू हैव टू फाइंड 30th टर्म. 30th टर्म मीन्स जो 30th टर्म है तो वो देख लो A30, और A30 को अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या लिखेंगे, लास्ट क्लास में बताया था A + 29D. हाँ, जस्ट पुट द वैल्यूज पुट कर दो. A 10 आ गया प्लस 29 मल्टीप्लाई बाय -3, सो इट इज़ 10. 3 9 जा 27, then 3 2 जा 6 plus 2 8 -87, and you are getting your answer as -77. So you can tick the option that is correct. It is -77. This is the answer of the question. सेकेंड पार्ट भी ऐसे ही है, सेम ये करने. अब थर्ड क्वेश्चन जो है, इसके लिए तो मैंने लास्ट क्लास में ही तुम्हें बताया था हाउ टू फिल द बॉक्सेज. ये वाला लास्ट क्लास में कराया था मैंने क्वेश्चन. एक बार उसको करके देखना, अगर कोई डाउट होगा तो बताना. Then fourth question, which term of the AP 3, 8, 13, 18 is 78? ये भी हमने किया था. n निकालना होता है जिसमें. लास्ट क्लास में एक ऐसा क्वेश्चन भी मैंने कराया था, which term of the AP is 78? So you have to find the value of n, and this 78 will be what? ये 78 क्या बनेगा? What you will take it? an. हाँ, see, the value of A is 3, the value of D is 5, and an is 78. So you can calculate. Same thing, find the number of terms in the AP. Number of terms का मतलब क्या है, क्या find out करना है तुम लोगों को. You have to find n. हाँ, now see, A is given 7. How much D you will take? 6. 13 minus 7, it is 6. And an is given. An is the last term. Last term को an बोलते हैं बेटा. So an is how much? 205. So you can find n. n find out कर सकते हो. You have to try. देखो ये सारे क्वेश्चन ना ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछना कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है. अब देखो, चेक वेदर -150 इज द टर्म. मैंने बताया था -150 को an ले लो, ठीक है, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n. If you are getting your n in negative, or you are getting the value of n as fraction, then you will write no, it is not the term of AP. Otherwise you will be writing what? Yes. If you are getting your n as a natural number, n की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर में आना चाहिए. अभी देखो ये, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38. 31st टर्म निकालना है, 11th टर्म 38 है, एंड 16th टर्म इज 73. देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान से. 11th टर्म A11 दिया हुआ है 38, एंड 16th टर्म इज 73. सो 16, A16 इज 73. देखो 11th टर्म दिया हुआ है और 16th दिया हुआ है. यू नीड टू फाइंड 31st टर्म. 31st यानी कि A31 फाइंड आउट करना है, ये वाला फाइंड आउट करना है. सो व्हाट यू कैन राइट फॉर A11. A11 को क्या लिख सकते हो? A + 10D इक्वल्स टू 38. एंड व्हाट यू कैन राइट एज A16. A16 को क्या लिखो? यस, A + 15D इक्वल टू 73. नाउ यू नो एलिमिनेशन मेथड, वो कर दो, माइनस माइनस माइनस. सो इट इज -5D इक्वल टू 73 - 38 करोगे तो ये आएगा 6 - 3 3 -35. सो माइनस टू माइनस कैंसिल, एंड द वैल्यू ऑफ D यू आर गेटिंग इज 7. दिस इज द वैल्यू ऑफ D यू आर गेटिंग 7. नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ D इन एनी ऑफ द इक्वेशन. इनमें से कोई से में भी पुट कर दो, D की वैल्यू A मिल जाएगा तुम लोगों को. फर्स्ट में पुट कर लेते हैं इधर. सो A + 10 मल्टीप्लाई बाय D इज 7 इक्वल्स टू 38. सो A will be equal to 38 minus 70, and how much we are getting? 32. Okay, minus 32.
हाँ वी आर गेटिंग -32. नाउ वी नीड A31. हम लोगों को A31 फाइंड आउट करना है. सो A31 इज हाउ मच? इट इज A प्लस 30D. नाउ वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ A कितना है? -32 प्लस 30 मल्टीप्लाई D कितना है हमारा? 7. सो -32 प्लस 7 3 जा 21, 2 1 0 and we are getting 10 minus 2 8, then 10 minus 3 7, minus 1 7 sorry plus 178, plus 178 is our answer. 178, this is our answer. हाँ देखो ये वाला जो है, अब एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स. एक ए पी में टोटल 50 टर्म्स हैं, ऑफ विच थर्ड टर्म, जो थर्ड टर्म है वो 12 है. तो तुम जब सोल्व करने जाओगे यहाँ पे लिखोगे थर्ड टर्म A3 इज हाउ मच? 12. देन लास्ट टर्म, अच्छा देखो जब उस एपी में 50 ही टर्म्स हैं, टोटल 50 टर्म्स हैं, तो ये लास्ट टर्म कौन से वाले नंबर पे आएगी? 50th नंबर पे आएगी, है ना. सो वी विल बी राइटिंग, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? A50 को कितना लिखेंगे? 106. और क्या फाइंड आउट करना है? 29th टर्म A29 फाइंड आउट करना है. तो बेटा अभी जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया ना, सेम है. A प्लस 2D करके इसको 12 लिख लो, A प्लस 49 करके इसको लिख लो 106. फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड D की वैल्यू फाइंड आउट करो. A प्लस 28D हो जाएगा ये वाला A29, और यहाँ पे पुट कर दो A और D की वैल्यू. ठीक है, बस यही करना है. उसके बाद देखो 10th क्वेश्चन. द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7. अच्छा ये एक्सीड का मतलब होता है ज़्यादा. हाँ, इसने बोला है कि जो 17th टर्म है ना वो 10th टर्म से कितना ज़्यादा है? 7. तो देखो अगर हम कहते हैं कि ये हमारी A17 है 17th टर्म, और 10th टर्म ना, हाँ 10th टर्म जो है वो A10 हो गया, और इन दोनों में कितना डिफरेंस बोला है उसने? कितना ज़्यादा है? वो 7 ज़्यादा है. दैट मीन्स अगर मैं A17 में से A10 को माइनस करूँगा, हाउ मच आई विल गेट? 7. अब A17 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 16D माइनस A10 को क्या लिखोगे? A प्लस 9D इक्वल टू 7. सो A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इक्वल टू 7. A to A cancel, 16D minus 9D, it is 7D equal to 7. 7 to 7 cancel and D equal to 1. So this is your answer. They are asking for the common difference only. You can check, find the common difference. तो हो गया, common difference कर दिया हमने. अब इसमें देखो, which term of the AP will be 132 more than its 54th term? 11th क्वेश्चन. ये कह रहा है इस एपी में ना कौन सी ऐसी टर्म होगी जो इसकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा. तो पहले तो इसकी 54th टर्म फाइंड आउट करो. A कितना आएगा इसमें? 3 आएगा. D कितना आएगा? 12. ठीक है. हाँ तो देखो सबसे पहले 11th है ना, हाँ A को ले लो 3 और D को ले लो 12. ठीक है, यही दिया हुआ है उसमें A3 D12. हाँ करेक्ट. अब उसकी 54th टर्म फाइंड आउट करो. A54 कितना आएगा? A प्लस 53D. तो A कितना है? 3, देन 53 मल्टीप्लाई बाय D कितना है? 12. तो ये आ जाएगा 3 प्लस 12 3 जा 36, 12 5 जा 60 प्लस 3 63. ठीक है. हाँ ओके. सो ये आ गया 639. ये आ गया A54. अब इसने देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, उसने बोला है कि कौन से वाली टर्म जो है 54th टर्म से 132 ज़्यादा है. तो 54th टर्म से 132 ज़्यादा, हम उसको AN एज्यूम कर लेंगे. AN इक्वल टू A54 प्लस कितना था? 132. So take it as 132, that means 639 plus
1 3 2, दिस इज आवर ए एन. वी हैव टू फाइंड एन, एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है क्योंकि उसने बोला है कौन से नंबर की टर्म है वो. तो ये कितना आया, a प्लस एन माइनस 1d इक्वल टू 9 प्लस 2 11, देन 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7 and 6 plus 1 7. Now put the value of a and d. A is 3 plus n minus 1 and d is 12 equal to 7 7 1. So n minus 1 into 12 equal to 7 7 minus 1 minus 3, ये आ जाएगा 7 6 8. Now n minus 1 will be equal to 7 6 8 divided by 12. So 12 1 ja, then 12 6 ja 72, 4 8 12, एक मिनट, हाँ 12 4 ja 48. So n minus 1 we are getting 64. That means n will be how much, 65. That means what, the 65th term, जो 65th term है वो 54th term से कितना ज़्यादा है, 132 ज़्यादा है. This is what we need to find. अभी देखो नेक्स्ट जो है, चलो देखो नेक्स्ट हमारे पास 11th हो गया ना, 12th देखो. हाँ इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन. 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस. देखो 2 एपीज हैं, उनका ना कॉमन डिफरेंस सेम है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं हमारे पास 2 एपीज. देखो एक एपी मान लो वो इस तरह से चलता है, A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट, और इसका लास्ट टर्म AN. ठीक है, मैंने A1 को ना, A1 को क्योंकि हम फर्स्ट टर्म को A एज्यूम कर लेते हैं इसलिए मैंने A1 को A लिखा है यहाँ पे. अब जो सेकंड वाली AP है, सेकंड AP उसको एज्यूम कर लेता हूँ A2 A3 डॉट डॉट डॉट, इसका लास्ट टर्म क्या आएगा, AN. इसने देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस. दोनों का ना कॉमन डिफरेंस सेम है, फर्स्ट टर्म दोनों की अलग अलग है. ठीक है, देखो फर्स्ट टर्म जो है दोनों की अलग है, लेकिन कॉमन डिफरेंस जो इसमें कॉमन डिफरेंस है वही सेम इसमें भी कॉमन डिफरेंस है, D ही रहेगा. दोनों का कॉमन डिफरेंस जो है वो D है. ऐसा होता है, जैसे मान लो मैं एक AP लिखता हूँ 2, 5, 8, इसमें देखो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, D 3 आएगा. ठीक है, ऐसे ही मैंने एक और AP लिखी 7, 10, 13, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 3. दैट मीन्स वी आर गेटिंग सेम ना. तो यही चीज़ है कि दोनों में सेम. तो इसी तरह से उसने बोला कि हमारे पास कोई 2 APs हैं, दोनों का कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है. अब उसने बोला द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, 100th टर्म इज 100. दैट मीन्स इस वाली AP में 100 वाली कोई टर्म आएगी A100, और इसमें भी A100 कोई टर्म आएगी. इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है, 100 है. दैट मीन्स इफ आई एम डूइंग A100 माइनस A100, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज 100 एंड वी नीड टू फाइंड. उसने बोला फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म. जो उसकी 1000 टर्म मीन्स यहाँ पे कोई A1000 आएगा, यहाँ पे भी कोई A1000 टर्म आएगी, इनका डिफरेंस कितना आएगा, A1000 माइनस A1000. ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो देखो A100 अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँगा क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 99D माइनस ये वाला जो A100 है इसको करेंगे तो क्या आएगा, A प्लस 99D. देखो मैंने A अलग लिया है दोनों में क्योंकि दोनों का फर्स्ट टर्म तो अलग है, लेकिन कॉमन डिफरेंस दोनों का D है तो मैंने स्मॉल d से रिप्रेजेंट किया, इक्वल टू 100. सो A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D इक्वल टू 100 एंड दिस इज कैंसल आउट. सो A माइनस A हाउ मच वी आर गेटिंग, 100. ठीक है, दिस इज वन इक्वेशन वी आर गेटिंग, A माइनस A इक्वल टू 100. अच्छा अब चेक करो A1000 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे A1000 माइनस A1000 फाइंड आउट करना है. सो A1000 आई एम राइटिंग A प्लस 999D माइनस A1000 दूसरे वाला A, इसको ब्रैकेट लगा के लिख लो, प्लस 999D. अब ब्रैकेट ओपन करो, A प्लस 999D माइनस A माइनस 999D एंड
ये कैंसिल आउट हो गया। सो a माइनस ए, और इसका वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है, कितना है 100। दैट मीन्स व्हाट कि अगर 100th टर्म के बीच में डिफरेंस 100 है ना, तो 1000th टर्म के बीच में भी डिफरेंस कितना आएगा 100 ही आएगा, और जो फर्स्ट टर्म है उसके बीच में भी डिफरेंस कितना आएगा 100 ही आएगा। अब तुम लोग ना यहाँ पे देख लो, देखो मैंने यहाँ पे दो अलग अलग एपी लिखी हुई हैं, ये चेक करो, ये दो एपी अलग अलग हैं। इसकी फर्स्ट टर्म का डिफरेंस देखो 7 माइनस 2 कितना आ रहा है 5, सेकेंड टर्म का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है 5, 13 माइनस 8 5। दैट मीन्स व्हाट, इफ टू एपीज आर हैविंग सेम कॉमन डिफरेंस, अगर दो एपीज में सेम कॉमन डिफरेंस होता है, देन थ्रू आउट द डिफरेंस बिटवीन देयर related terms, relative terms means if number of terms are same will be same, वो भी सेम ही आता है। देखो नेक्स्ट क्या है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, 7 से कितने 3 डिजिट नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं। अच्छा, विच इज़ द फर्स्ट नंबर, जो फर्स्ट नंबर कौन सा है जो 7 से डिवाइड होगा, 3 डिजिट का होना चाहिए, 3 डिजिट। अच्छा, 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है हमारे पास, 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर दैट इज 100 होता है, बट 100 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। देखो 100 डिवाइड नहीं होता है। सो हम लोग पहले वो नंबर फाइंड आउट करेंगे 3 डिजिट का या 4 डिजिट का, जो भी हमसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा। तो हम 100 को 7 से डिवाइड करते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 7, सो 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, वी आर गेटिंग 2 एज रिमाइंडर। हम लोगों को पता ही था कि 100 नहीं होगा, तो हमें तो वो चाहिए जो डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 7 में से 2 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 5, और 100 में इस 5 को प्लस कर दो, 100 प्लस 5 कितना आया 105। दैट मीन्स दिस इज द नंबर, दिस इज द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। तो 105 पहला नंबर है जो डिवाइड होगा। दूसरा कौन सा आएगा 112। अब तो 7 7 ऐड करते चले जाओ, 119, देन 126। लेकिन हम लोगों को सारे 3 डिजिट नंबर चाहिए, तो कितने नंबर होंगे ये। अब हम ऐसे डिवाइड मतलब ऐड करते तो नहीं जाएंगे, फिर तो एक ही क्वेश्चन करके आएंगे पेपर में, है ना, तो ऐसा नहीं करना है। अब हम जाएंगे लास्ट वाले पे, ठीक है। अच्छा, लास्ट सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर क्या होता है 999, ठीक है। तो चेक करो क्या ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, चेक करते हैं। 7 1 जा 7, 2 9, 7 4 जा 28, 1 9, 7 2 जा 14। बेटा ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 999 नहीं हो रहा है, तो इसको यहाँ नहीं लिख सकते हम। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसमें से डायरेक्ट रिमाइंडर माइनस कर दो, 999 में से रिमाइंडर को माइनस करो, कितना आएगा 994। अब ये भी चेक कर लो, जब मैंने फर्स्ट टर्म फाइंड आउट किया था ना, तो फर्स्ट टर्म के लिए मैंने क्या किया था, डिवाइडर में से रिमाइंडर को माइनस किया था, और तब मैंने ऐड किया था डिविडेंट में। लेकिन जब हम लास्ट टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं, लास्ट टर्म के लिए मैंने क्या किया है, डायरेक्टली आउट ऑफ डिविडेंट यू विल सब्ट्रैक्ट योर रिमाइंडर। ओके, तो ये ध्यान रखना है। नाउ वी आर हैविंग ए कितना है 105, डी कितना है 7, ए एन कितना है 994। सो नाउ ए प्लस एन माइनस 1 डी विल बी इक्वल टू व्हाट 994। सो ए इज 105, एन माइनस 1, डी इज 7 इक्वल टू 994। So n minus 1 multiply by 7 equal to 994 minus 105। ये 105 माइनस हो जाएगा इधर आके, कितना बचेगा 14 minus 5 9, then 8, then 8 889। So n minus 1 equal to 889 divided by 7, and 7 1 ja 7 2 ja 14, 7 7 ja 49। So n minus 1 is equal to 127 and n equal to 128। That means total 128 numbers are there which are 3 digit numbers that are divisible by 7।
3 डिजिट के 128 नंबर ऐसे हैं बेटा जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं, 3 डिजिट्स वाले कह रहा हूँ मैं, तो इस तरह से फाइंड आउट करना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल होते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 4 मीन्स जो 4 से डिवाइड होंगे। तो सबसे पहला नंबर जो 10 और 250 के बीच में, 10 एंड 250, सबसे पहला ऐसा नंबर जो 4 से डिवाइड होगा 12, देन 60, देन 20, देन लास्ट कौन सा होगा 250 और 10 के बीच में, इट विल बी 248। तो सेम, बस तुम लोगों को n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है उसी सेम मेथड से कर सकते हो, तुम एक बार ट्राई कर लेना। उसके बाद देखो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, हाँ देखो ये वाला, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म्स ऑफ 2 APs आर इक्वल। कौन सी ऐसी वैल्यू है जिस पे ना दोनों टर्म्स, दोनों की कोई टर्म जाके इक्वल हो जाएगी। देखो एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे, एक एपी ये वाली है 63, 65, 67, ठीक है। देखो एक एपी है हमारे पास 63, 65 एंड 67, हाँ तो 67, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। और दूसरे वाला है जो 3, 10 एंड 17, 3, 10, 17। देखो ये वाली एपी थोड़ी ज़्यादा जल्दी बढ़ रही है, 3, 10, 17 है ना, और ये वाला थोड़ा कम कॉमन डिफरेंस है। इसमें A है हमारा 63, इसमें D क्या है हमारा 2। इस वाले के A को मैं कैपिटल A लिख रहा हूँ 3 और कैपिटल D लिख रहा हूँ 7। अब इसने बोला है कि किसी एक पोजीशन पे जाके ना, किसी एक टर्म पे जाके दोनों में ना सेम टर्म आएगी, मतलब ऐसे कि जैसे ये इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे आके 200 हो गया और इसमें भी सपोज 200। तो ये कह रहा है कौन सी ऐसी n की वैल्यू होगी, विच वैल्यू ऑफ n विल बी देयर वेयर बोथ द एपीज आर हैविंग इक्वल टर्म्स, इक्वल वैल्यू। तो इस वाली एपी का an और इस वाली एपी का an इक्वल हो जाना चाहिए। तो ये कब जाके होगा चेक करते हैं। इस एपी का an a प्लस n माइनस 1d और इस वाले का a प्लस n माइनस 1 कैपिटल D, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू D 7। सो 63 प्लस 2n माइनस 2, देख लो ये मैंने ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया है, 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस इट विल बी 7n माइनस 7, then 63 minus 2 it is 61 plus 2n, then 3 minus 7 it is minus 4 plus 7n. Now this 4 will come this side, so 61 plus 4, then 2n will go that side, 7n minus 2n, that means we are getting 5n इक्वल टू, हमारे पास देख लो 7n में से 2n गया, 5n इक्वल टू 61 प्लस 4 65, 5 1 जा 5 3 जा 13। बेटा जो 13th टर्म आएगी ना वो तुम लोग चेक कर लेना फाइंड आउट करके, जो इस वाली एपी की 13th टर्म आएगी A13 और जो इस वाली एपी की 13th टर्म आएगी वो सेम आएगा आंसर। तो वही टर्म है जिस पे वैल्यू इक्वल आएगी, वो चेक करके भी देख लेना चाहिए। देखो ये नेक्स्ट जो है हमारा इसमें दिया हुआ है, डिटरमाइन द एपी, एक एपी बतानी है जिसकी थर्ड टर्म कितनी है 16, तो हम लिख लेंगे A3 इक्वल टू 16, देन 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म, वही बात आ गई, A7 और A5 दोनों का डिफरेंस कितना है 12, तो A7 माइनस A5 इज 12। ये कह रहा है एपी निकालना है तुम लोगों को, एपी बताओ वो, तो A3 A प्लस 2D लिख लेंगे इक्वल टू 16, A7 को क्या लिखोगे A प्लस 6D, देन माइनस A माइनस 4D, यहाँ पे A5 है ना तो A प्लस 4D बनता है, इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा इक्वल टू 12, तो A टू A कैंसिल, 6D माइनस 4D 2D इक्वल टू 12,
2 6 जा, सो d इक्वल टू आ गया 6, सो a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, सो a विल बी इक्वल टू 16 माइनस 12 कितना आएगा 4. नाउ यू कैन राइट द AP. फर्स्ट टर्म इज 4, सेकेंड टर्म इज 10, देन थर्ड टर्म इज 16, फोर्थ टर्म इज 22 डॉट डॉट डॉट. दिस इज योर AP. 17th क्वेश्चन जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका तो पैटर्न ही अलग हो जाता है. फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन AP. देखो एक AP दिया हुआ है तुम्हें 3, 8, 13 एंड 253. ठीक है, तो AP लिख लेते हैं पहले 3, 8, 13 डॉट 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 253. अब देखो इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, इसने ये नहीं बोला कि 20th टर्म फाइंड आउट करो, इसने बोला है फ्रॉम द लास्ट, पीछे से 20th टर्म फाइंड आउट करो फ्रॉम द लास्ट. तो पीछे से 20th टर्म का क्या मतलब होता है, अगर हम A किसको मानना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म क्या बनेगा 253 है ना. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं A तो मान लूंगा 253, लेकिन इससे इधर वाली टर्म नहीं है तो D नहीं निकलेगा, लेकिन निकल जाएगा, उसमें मैं बताता हूँ. देखो इसको करने के ना दो मेथड होते हैं. फर्स्ट मेथड इज, पहले तुम लोग क्या करो, अपना AN एज्यूम कर लो किसको 253 को. ठीक है, ये वाला तुम्हारा AN है. ठीक है, और A क्या आएगा 3 और D कितना है 5. तो AN करेंगे तो ये आ जाएगा A प्लस n माइनस 1 D इक्वल टू 253. देन A कितना है हमारा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू D कितना है 5 इक्वल टू 253. देन n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 253 माइनस 3, इट विल बी 250. कैंसल आउट कर लो, 5 5 जो 25 एंड 0, सो n विल बी इक्वल टू 51. इसका मतलब क्या है, ये जो 253 है ना, ये हमारी 51st टर्म है, 51st है ना, 51वीं टर्म है. तो अगर मैं पीछे से काउंट करूं, अच्छा एक चीज़ सोचो, अगर मैं यहाँ पे ना तुम्हारे लिए जस्ट एज्यूम, अच्छा देखो मैं यहाँ पे ना कुछ टर्म्स लिख रहा हूँ 3, 5, 7, 8, 4, 3, 2, 1, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 4. अब अगर मैं तुमसे पूछूं विच इज़ द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड 2, यू विल राइट 2. देखो तुमने क्या है इजीली काउंट कर लिया, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज 2, तुमने ऐसे काउंट कर लिया 1 2 3 4. अच्छा अगर मैं कहूं कि जो फोर्थ टर्म एंड से जो फोर्थ टर्म है वो सामने से फ्रॉम द बिगिनिंग, विच टर्म इज इट, बिगिनिंग से कौन सा टर्म होगा, वो 7th टर्म. ठीक है, देखो फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज 7th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं 7 प्लस 4 करूंगा तो कितना आएगा 11. लेकिन यहां पे हमारे पास ये जो मैंने टर्म्स लिखी हैं ये कितनी है टोटल 10. तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं तुम्हें कहता, जस्ट इफ आई एम सेइंग दैट यू हैव टू फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो तुम लोग करते 10 माइनस 4 तो आ जाता 6. लेकिन तुम 6th टर्म तो फाइंड आउट नहीं करते, तुम क्या करोगे उसमें +1 करोगे. दैट मीन्स यू विल बी फाइंडिंग 7th टर्म, बिकॉज द 7th टर्म इज व्हाट, दिस इज द टर्म दैट इज फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड. सेम केस यहाँ पे आ जाओ. अब अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे देखो 51 टोटल टर्म्स है 51, तो जो 20th टर्म आएगी, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम लास्ट, लास्ट से 20th टर्म, वो कौन से नंबर वाली टर्म होने वाली है, 51 में से माइनस करेंगे 20 को, लेकिन क्या करना पड़ेगा +1 भी करना है. समझ आ रहा है ये +1 मैंने क्यों किया है यहाँ पे. तो ये ज़्यादा ज़रूरी है तुम लोगों के लिए समझना कि ये क्यों +1 कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये इसीलिए एग्जांपल दिया था यहाँ पे कि अगर तुम फोर्थ टर्म फाइंड आउट कर रहे हो ना लास्ट से, वो स्टार्टिंग से तुम्हारी 7th टर्म है और 7 + 4 करने से 11 आ रहा है, जबकि हमारे पास टोटल टर्म कितनी है 10. तो 10 में से 4 माइनस करके हमें +1 करना होता है. सेम चीज़ 51 में से 20 माइनस करके +1 करना पड़ेगा. दैट मीन्स
आई विल बी फाइंडिंग द 32th टर्म। 32th टर्म फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जो A32 आएगा ना, ये A32, ये बिगिनिंग से 32th टर्म है। ये यहाँ से जब मैं शुरू कर रहा हूँ तो ये 32th टर्म है, लेकिन ये मेरी 32th टर्म कौन सी है? ये पीछे से 20th टर्म है, ठीक है। और यही मुझे फाइंड आउट करना है। उसने बोला है ना लास्ट से 20th टर्म, तो मुझे 32th टर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा, और ये आएगा A + 31D। सो इट विल बी, A है हमारा 3 + 31 × 5, कितना आया? 3 + 155 एंड इट इज 158। दिस इज आवर आंसर। अब इसको करने का एक मेथड और बताता हूँ जो शॉर्टकट भी है। देखो अभी हमारे पास क्या करूँ, हमें निकालना है 20th टर्म। 20th टर्म फ्रॉम द एंड। जो लास्ट वाली टर्म है उसको एज्यूम कर लो A क्या हो गया? 253, ठीक है। लेकिन यहाँ पे D जो है ना, क्योंकि हम पीछे से जा रहे हैं, अब हम यहाँ से बैक जा रहे हैं, तो जो तुम्हारा D सामने से आता है ना, उस D का साइन अपोजिट कर दो। हमारा D कितना आया था? 5, लेकिन अब मैं D कितना लूँगा? -5। और मुझे 20th टर्म निकालना है ना लास्ट से, तो डायरेक्ट A20 निकाल दो। सो A20 विल बी A + हाउ मैनी D? 19D। सो इट इज 253 + 19 × -5, सो 253 माइनस, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 95 एंड योर आंसर इज 158। दिस इज योर आंसर। यू कैन चेक, यहाँ पे भी 158 इतना सब करके, यहाँ पे भी 158 ये करके। तो अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है तुम पेपर में कैसे करते हो, लेकिन आंसर ठीक आना चाहिए, ठीक है। तो जब भी ये लास्ट वाला कंसेप्ट आता है ना, फ्रॉम द लास्ट टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तुम लोगों को समझना है कि अगर हम पीछे से निकाल रहे हैं तो D माइनस क्यों हुआ? क्योंकि D इसलिए माइनस होता है बेटा, क्योंकि ये हमारा ना तुम सोचो, अगर इस साइड से इंक्रीज हो रहा है तो इस साइड से डिक्रीज ही होगा, और अगर हम इस साइड से डिक्रीज करते तो इस साइड से इंक्रीज होता है। तो यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ योर D का साइन चेंज करना है। समझ आ गया ये?